बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर पहाड़ी राज्य में एक शक्तिशाली राजा वीरेंद्र सिंह और उसकी रानी मधुमती राज करते थे। उनके राज्य में हर तरफ खुशहाली थी, लेकिन एक दुख था, उन्हें संतान नहीं थी। सालों की तपस्या और प्रार्थनाओं के बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। पर जैसे ही दाई ने बच्ची को देखा, महल में सन्नाटा छा गया। वो बच्ची बाकी बच्चों की तरह गोरी नहीं थी, बल्कि उसका रंग सांवला था, गहरा काला, चांदनी रात की तरह चमकता हुआ। बच्ची बेहद प्यारी थी, पर समाज के सौंदर्य के मापदंड उसे अपनाने को तैयार नहीं थे। राजा रानी ने बच्ची का नाम राजकुमारी सौंदर्या रखा, क्योंकि उनके लिए उनकी बेटी सबसे सुंदर थी। पर महल में और राज्य में कानाफूसी शुरू हो गई। इतने गोरे माता पिता की बेटी ऐसी काली कैसे? क्या ये कोई अपशगुन है? राज्य की राजकुमारी ऐसी दिखेगी? राजा रानी ने समाज की बातों को नजरअंदाज किया और बेटी को खूब स्नेह दिया। राजकुमारी सौंदर्या ने वेद, शास्त्र, घुड़सवारी, तलवारबाजी, संगीत और चित्रकला में अद्भुत कौशल प्राप्त किया। उसकी आवाज मीठी थी और उसका मन निर्मल, लेकिन समाज का व्यवहार उसके साथ कठोर होता गया। त्योहारों में उसे बुलाया नहीं जाता, दरबार में मंत्री उससे नजरें चुराते और अन्य राज्य की राजकुमारियां उसे देख हंस पड़ती। सौंदर्या हर रात अपने बगीचे में बैठकर चुपचाप आसमान की ओर देखती और सोचती, क्या मेरा रंग मेरे भाग्य से बड़ा है? एक दिन एक वृद्ध दासी ने उसे समझाया, बेटी, तुम्हारा रंग धरती जैसा है, उसी में जीवन पनपता है और उसी में सबका अंत होता है। ये दुनिया बाहर की सुंदरता देखती है, लेकिन ईश्वर भीतर की। प्रेरित होकर सौंदर्या ने फैसला किया कि वो अपने भाग्य को खुद लिखेगी। वो भिक्षुकों को भोजन कराने लगी, अनाथों को पढ़ाने लगी और बीमारों की सेवा में लग गई। धीरे धीरे प्रजा में उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, हमारी राजकुमारी सबसे सुंदर है, क्योंकि वह सबसे करुणामयी है। एक दिन पड़ोसी राज्य के युवराज राजकुमार आदित्य उनके राज्य में आए। वे अपने लिए दुल्हन ढूंढ रहे थे, लेकिन बाहरी सुंदरता से अधिक उन्हें गुणों की तलाश थी। जब उन्होंने राजकुमारी सौंदर्या को देखा, तो पहले चौंके, फिर उनके मन को उसकी बातों, ज्ञान और करुणा ने मोहित कर लिया। उन्होंने राजसभा में सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, ग्रेटर दैन, मैं राजकुमारी सौंदर्या से विवाह करना चाहता हूँ। मैंने कई राजकुमारियां देखी, पर ऐसी सुंदर आत्मा नहीं देखी। महल में सन्नाटा छा गया। वे वही लोग थे जो कभी सौंदर्या को काली कहकर तिरस्कृत करते थे। अब उनकी आंखों में शर्म थी और दिलों में पश्चाताप। सौंदर्या और आदित्य का विवाह भव्य रूप से हुआ, लेकिन सौंदर्या ने एक शर्त रखी, मैं विवाह के बाद भी जन सेवा जारी रखूंगी। आदित्य ने सहमति दी और दोनों ने मिलकर एक नया युग शुरू किया, जहां रंग नहीं, गुण और करुणा से लोगों को आंका जाता था। कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे कर्म, सोच और भावनाएं होती हैं। असली सुंदरता वो है जो भीतर से झलकती है।